क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसे आज लोग प्यार, फैशन और खूबसूरती के लिए जानते हैं, लेकिन कभी इस देश की सड़कों पर ऐसी क्रांति हुई थी जिसने पूरे देश की सत्ता को हिला के रख दिया था। एक ऐसा देश जिसकी एक इमारत आज दुनिया की सबसे मशहूर पहचान बन चुकी है, लेकिन जब उसे बनाया गया तब लोगों ने उसे इतना बदसूरत बताया कि उसे हटाने तक की मांग होने लगी। और सबसे हैरानी की बात, जिस देश को हम आज यूरोप का हिस्सा समझते हैं, उसके इलाके यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग महासागरों के बीच भी मौजूद हैं। इसी वजह से इस देश के पास दुनिया के किसी भी बाकी देश से ज्यादा टाइम जोन मौजूद हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस देश ने सिर्फ शानदार इमारतें और स्वादिष्ट खाना ही दुनिया को नहीं दिया, इसने फैशन की दुनिया पर राज किया, कला को नई पहचान दी और इतिहास की ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जिसका असर आज भी पूरी दुनिया में दिखाई देता है। यहाँ कभी राजा महाराजा शान से रहते थे, फिर जनता ने ही उन्हीं राजाओं के खिलाफ बगावत कर दी और देखते ही देखते पूरा देश ऐसी क्रांति में बदल गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस देश में? कैसे एक देश ने अपनी खूबसूरती के साथ साथ पूरी दुनिया की राजनीति, कला और संस्कृति पर इतना गहरा असर डाला? और आखिर क्यों आज भी करोड़ों लोग हर साल इस देश को देखने के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुत ही मशहूर देश फ्रांस के बारे में। फ्रांस की एक और बात आपको हैरान कर सकती है, यहाँ 1000 से भी ज्यादा तरह की चीज बनाई जाती है। यानी अगर आप हर दिन एक नई चीज ट्राई करें तो पूरा साल खत्म हो जाएगा, लेकिन फ्रांस की सारी चीज का स्वाद लेना भी बहुत मुश्किल होगा। फ्रांस यूरोप के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और इसके पड़ोसी देशों में स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे कई देश हैं। वहीं दूसरी ओर ये देश अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल से जुड़ा हुआ है। अगर इसके आकार की बात करें तो यूरोप में मौजूद फ्रांस का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,61,000 वर्ग किलोमीटर है। फ्रांस का क्षेत्रफल सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं, इसके कई क्षेत्र समुद्र पार भी हैं, जो कैरिबियन सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जैसे अलग अलग हिस्सों में हैं। यानी नक्शे पर देखने पर फ्रांस सिर्फ यूरोप का एक देश दिखाई देता है, लेकिन असल में इसके इलाके दुनिया के कई हिस्सों तक फैले हुए हैं। दोस्तों, फ्रांस को और भी करीब से जानने के लिए हम चलते हैं इसकी राजधानी यानी पेरिस की तरफ। ये फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध शहर है और इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक शहरों में गिना जाता है, जहां आपको दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक एफिल टावर नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ का लूव्र म्यूजियम भी दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग में से एक मोनालिसा को रखता है। शहर के बीच से बहती सी नदी पेरिस को एक अलग ही खूबसूरती देती है। इसके किनारे चलते हुए आपको पुराने पुल, ऐतिहासिक इमारतें, कैफे और खूबसूरत गलियां देखने को मिलेंगी। पेरिस की वो सुबह की ताजी ब्रेड, छोटी छोटी कैफे की टेबल, सड़कों पर चलते लोग और पुरानी इमारतों के बीच आधुनिक जिंदगी, सब मिलकर पेरिस को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव बनाती है। अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की। साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस की कुल आबादी करीब 6 करोड़ 90 लाख है, लेकिन अगर हम इसकी राजधानी पेरिस की बात करें तो पूरे पेरिस शहर में करीब 20,50,000 लोग रहते हैं। फ्रांस एक काफी विविध देश है। यहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ती। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध, हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस की करीब 46% आबादी ईसाई है, 9% मुस्लिम है, जबकि 43% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। फ्रांस में पैसों के लिए यूरो चलता है। यूरो सिर्फ फ्रांस की ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों की आधिकारिक करेंसी है। और अगर भारतीय रुपए से तुलना करें तो 1 यूरो की कीमत अभी के समय में 110 रुपए के बराबर है। अब बात करते हैं फ्रांस के खाने की, क्योंकि यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। फ्रांस का नाम सुनते ही सबसे पहले क्रोइसा, बैगेट और चीज जैसी चीजें याद आती हैं। यहाँ सुबह के समय ताज़ा बैगेट और मक्खन के साथ कॉफी या पेस्ट खाना आम बात है। लेकिन फ्रेंच खाना सिर्फ इन चीजों तक सीमित नहीं।
रैटाटूई सब्जियों से बनी एक प्रसिद्ध डिश है, जबकि कॉक ओवन चिकन और वाइन से तैयार करी जाने वाली पारंपरिक डिश है। और चीज की बात करें तो फ्रांस में इसकी सैकड़ों अलग अलग किस्में हैं। फ्रांस की मिठाइयाँ भी मशहूर हैं। मैक्राओ, क्रैम ब्रूले और टार्ट जैसी मिठाइयाँ यहाँ के लोग खाने में बहुत पसंद करते हैं। फ्रांस का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन समय में यहाँ गौल नाम की एक सभ्यता रहती थी। बाद में रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और ये इलाका रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। रोमन साम्राज्य के कमजोर होने के बाद यहाँ फ्रैंक नाम की एक जर्मनिक जनजाति का प्रभाव बढ़ा। इसी फ्रैंक लोगों के नाम से आगे चलकर इस देश का नाम फ्रांस पड़ा। मध्यकाल में फ्रांस में राजाओं का शासन बहुत मजबूत हुआ करता था। कई सदियों तक राजा और शाही परिवार देश की सत्ता संभालते रहे। इसी दौर में विशाल महल, किले और चर्च बनवाए गए। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता पर टैक्स और आर्थिक परेशानियों का बोझ भी बढ़ता गया। फिर आया साल 1789, जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। जनता ने राजशाही के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा लुई 16वें को सत्ता से हटा दिया गया और बाद में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस को नहीं बदला, बल्कि दुनिया भर में आजादी, समानता और नागरिक अधिकारों की सोच को भी प्रभावित किया। इसके बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। उसने फ्रांस की सत्ता संभाली और यूरोप के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। लेकिन आखिरकार उसकी शक्ति कमजोर हुई और उसे सत्ता से हटना पड़ा। आगे चलकर फ्रांस ने कई युद्धों और राजनीतिक बदलाव का सामना किया। दोनों विश्व युद्धों में भी फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज फ्रांस एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन इसके शहरों, महलों, संग्रहालयों और ऐतिहासिक इमारतों में आपको इसके हजारों साल पुराने इतिहास की झलक दिखाई देगी। ये है फ्रेंच रिविएरा। अगर फ्रांस में ऐसी जगह की बात करें जहां समंदर, शान शौकत और खूबसूरत शहर एक साथ देखने को मिलें, तो वो है फ्रेंच रिविएरा। फ्रांस के दक्षिण पूर्वी तट पर मौजूद ये इलाका भूमध्य सागर के किनारे फैला हुआ है। यहाँ का साफ नीला समंदर, धूप से चमकते हुए समुद्री तट और पहाड़ों के बीच बसे खूबसूरत शहर इसे बहुत खास बनाते हैं। इस इलाके का सबसे प्रसिद्ध शहर नीस है, जहाँ समंदर के किनारे बना लंबा रास्ता पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। इसके अलावा कान शहर अपने मशहूर फिल्म महोत्सव और शान शौकत भरे माहौल के लिए जाना जाता है। ये है नोटर डेम कैथेड्रल। इसका निर्माण 12वीं सदी में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 200 साल लगे। आज भी ये स्थल पेरिस के बीचों बीच मौजूद है। इसकी पहचान इसकी विशाल मीनारों, नुकीले मेहराबों, रंगीन कांच की खिड़कियों और शानदार वास्तुकला से करी जाती है। साल 2019 में यहाँ भयंकर आग लग गई थी, जिससे इमारत का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद इसे दोबारा तैयार करने का बड़ा अभियान शुरू हुआ। आज भी ये पेरिस के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक है। ये है लॉयर घाटी के महल, जहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी पुराने शाही दौर में पहुँच गए हों। लॉयर नदी के आसपास फैली ये घाटी अपने शानदार महलों, हरे भरे बगानों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई ऐसे महल हैं जिन्हें फ्रांस के राजा और शाही परिवार कभी अपने रहने या छुट्टियां बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा शेनॉन्सो महल भी अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा सीधे नदी के ऊपर बना हुआ है। आज लॉयर घाटी के महल फ्रांस के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक हैं और इतिहास, वास्तुकला और शाही जीवन में रुचि रखने वालों को दूर से ही खींच लाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फ्रांस की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो वो आपसे ना छूटे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए देश और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।